दोस्तों फिल्मों की जॉनर में सस्पेंस फिल्म देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। और अगर उसमें फिल्म अगर साउथ इंडस्ट्री से हो तो भाई फिल्म देखने का मजा जो है नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। क्योंकि साउथ इंडस्ट्री की जो फिल्में होती है, जिनकी कहानी होती है, जिसके अंदर दिखाया गया सस्पेंस होता है, वो भाई आखिर में हमारे दिमाग को खोल देता है। जिसकी कहानी में एक अलग ही मजा होता है देखने का। साउथ की कोई भी फिल्म लो, जिसके अंदर कहानी जो होती है वो एक नंबर होती है, और शायद ही उस कहानी तक बॉलीवुड जो है वो कभी पहुंच भी पाए। इसलिए आजकल के लोग जो वो साउथ की फिल्में जो वो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। और आज मैं आपके लिए ऐसी साउथ के टॉप 7 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज लेकर आया हूं, जो आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आखिर तक देखना, क्योंकि नंबर 1 में जो मूवी बता रहा हूं वो सस्पेंस के साथ साथ जो वो इमोशनल के टच भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 पे आती है रानम अरम थेरवल। फिल्म की कहानी में हमें एक वैभव नाम के एक लड़के को दिखाया गया, जो कि एक स्केच आर्टिस्ट होता है। अब ऐसे में फिल्म की कहानी जो वो सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड है, जहां पे वो लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स जो वो एक कर्टन में रखकर वो कर्टन जो वो बीच रास्ते में छोड़ देता है, और एक कर्टन के अंदर जो वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स और अलग अलग लोगों के रखता है। तो ऐसे में कौन है ये सीरियल किलर जो इतने बेरहमी से लोगों को मार रहा है और लोगों के बॉडी पार्ट्स जो वो कर्टन में रखकर बीच चौराहे में रख रहा है? क्या है उसके पीछे का सस्पेंस? और जो वैभव जो होता है, जो कि एक स्केच आर्टिस्ट होता है, उसके पास एक ताकत होती है कि वो अपनी इमेजिनेशन के जरिए उस किलर का जो वो स्केच बना लेता है। अब ऐसे में वो इमेजिनेशन के जरिए किलर का स्केच कैसे बना लेता है और पुलिस जो वो कैसे उस किलर तक पहुंचती है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत अच्छी फिल्म है, एक बार जाकर आप इस फिल्म को जरूर देखिए। नेक्स्ट फिल्म आती है रिपीट। फिल्म की कहानी में एक नॉवेल राइटर को दिखाया गया, जो जिस तरीके से कहानी लिखता है ठीक उसी तरह से वर्तमान काल में कहानी घटती जाती है। वो एक ऐसी कहानी लिखता है जहाँ पे आईजी की बेटी जो वो किडनैप हो जाती है, और वर्तमान काल में भी सेम ही ऐसा होता है और आईजी की बेटी जो वो किडनैप हो जाती है। अब ऐसे में पुलिस जो वो इन्वेस्टिगेशन करते करते इस नॉवेलिस्ट के पास पहुंच जाती है कि जो तुम कुछ लिख रहे हो वो सब कुछ कैसे हो रहा है, और आगे अब उस लड़की के साथ क्या होगा, और पुलिस जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके उस लड़की को बचाती है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट फिल्म आती है माय नेम इज श्रुति। फिल्म की कहानी में श्रुति नाम की एक लड़की को दिखाया गया, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है हंसिका मोतवानी ने। फिल्म के अंदर श्रुति के हाथ से गलती से एक आदमी का मर्डर हो जाता है, और वो उस लाश को जो वो कहीं छुपा लेती है, लेकिन बाद में वो लाश जो वो वहां से गायब हो जाती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो सस्पेंस बहुत ही कम है, लेकिन सेकेंड हाफ जैसे शुरू होता है वहां पे एक सस्पेंस रिवील किया जाता है, जिस वजह से इस फिल्म की कहानी जो वो ग्रिप पकड़ लेती है। अब फिल्म की कहानी में मर्डर किसका हुआ है और वो लाश जो वो कहाँ पे गायब हो गई है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। इतना तो कह सकता हूँ कि ये फिल्म जो वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। ये फिल्म भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट फिल्म आती है रजनी। फिल्म की कहानी के अंदर एक किलर जो वो एक आदमी को उसके वाइफ के सामने ही मार देता है। अब ऐसे में जो मरा होता है उसका भाई जो वो उसके भाई की मौत का बदला लेने के लिए और उस किलर को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। बट इसी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी सस्पेंसफुल चीजें जो वो बाहर आने लगती है। अब ऐसे में जिसने उसका मर्डर किया है, क्या वो लड़की है या लड़का, और रीजन क्या है कि उसका मर्डर करने का, वो भी उसके बीवी के सामने, या फिर इसमें उसके बीवी का भी हाथ है। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। बहुत अच्छी फिल्म है, सस्पेंस आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बांधे रखेगा। नेक्स्ट फिल्म आती है सत्यभामा। फिल्म के अंदर जो एक लेडी पुलिस ऑफिसर को दिखाया गया, जहां पे वो एक लड़की के किडनैपिंग के केस के ऊपर काम कर रही होती है। अब ऐसे में ये केस जो वो उसके लिए बहुत ज्यादा पर्सनल बन जाता है, क्योंकि अगर ये केस को वो सॉल्व नहीं कर पाई तो ये केस जो वो उसके हाथ से निकल जाएगा। अब ऐसे में उसी लड़की की जो वो मौत हो जाती है, यानी कि उस लड़की का मर्डर हो जाता है, और यहाँ पे सत्यभामा को उस लड़की के हस्बैंड के ऊपर डाउट होता है। लेकिन ये केस जो वो जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं होता है। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाता है, वहां पे एक एक सस्पेंसफुल चीजें जो वो बाहर आने लगती है। अब ऐसे में वो 3 दिन में कैसे केस को सॉल्व करेगी और कैसे कातिल तक पहुंचेगी, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म आपको जियो सिनेमा पे फ्री में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट फिल्म आती है ओजलर। फिल्म के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया गया है, जिसका नाम होता है ओजलर, और उसी का नाम जो वो फिल्म को दिया गया है। और फिल्म की कहानी के अंदर एक किलर को दिखाया गया है, जिसे बर्थडे किलर भी कहा जाता है, क्योंकि वो लोगों को उनके बर्थडे के दिन मार रहा होता है। अब ऐसा क्या है कि जिस वजह से किलर जो वो लोगों को सिर्फ उसके बर्थडे के दिन मार रहा है? एक्चुअली किलर जो वो पहले उनका एक्सीडेंट करता है और उनको हॉस्पिटल में लाने के बाद उन्हें मार देता है। तो ऐसे में यहाँ पे कोई आम आदमी है या फिर इसका डॉक्टर ही किलर है? इसका इन्वेस्टिगेशन करने की जवाबदारी जो वो ओजलर पे आ जाती है। ओजलर भी एक अलग ही ट्रॉमा से गुजर रहा है, जहाँ पे उसकी फैमिली जो वो कहीं गायब होती है, लेकिन अपने फर्ज को समझते हुए वो इस केस को जो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेता है। तो वैसा वो कौन है किलर जो लोगों को इस तरीके से मार रहा है, और किलर की भी एक बैक स्टोरी है, वो क्या है जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट फिल्म आती है जॉन लूथर।
फिल्म की कहानी के अंदर एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को दिखाया गया और वही फिल्म की कहानी के अंदर एक सीरियल किलर को भी दिखाया गया जो लोगों को रैंडमली उठाकर उनका मर्डर कर लेता है। अब ऐसे में यहाँ पे सीरियल किलर ने जो है वो 3 लोगों को उठाया, एक आदमी, औरत और एक बच्चा। कहा जाता है कि ये किलर जो वो किसी मन्नत के तौर पे लोगों को मार रहा है। अब यहाँ पे जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम होता है जॉन, वो किस तरीके से उस किलर तक पहुंचता है और कैसे उन बाकी 3 लोगों को बचाता है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म की कहानी जो वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको जरूर बांधे रखती है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म की कहानी है। ये फिल्म आपको YouTube पे सेम नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट फिल्म आती है दोस्तों नेरू, जो कि एक सस्पेंस के साथ साथ एक इमोशनल कहानी को भी टच देती है। फिल्म की कहानी में एक अंधी लड़की को दिखाया गया जो घर के अंदर अकेली होती है, तभी एक शख्स जो वो वहां पे आकर उसका रेप कर लेता है। अब ऐसे में वो अंधी होने की वजह से वो उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन वो एक मूर्ति आर्टिस्ट होने की वजह से वो उस लड़के के शक्ल पे से हाथ घुमाकर सेम उसके जैसा ही एक मूर्ति बना लेती है। और वो मूर्ति होती है उस शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी के बेटे की, यानी कि वही लड़का होता है जिसने इस लड़की का रेप किया है। लेकिन अब उस बड़े आदमी के खिलाफ जो वो कोई भी वकील जाना नहीं चाहता, इस वजह से उसका केस कोई भी नहीं लेता। इसी बीच एक ऐसा वकील आता है जिसने बहुत टाइम पहले जो वो अपनी वकालत छोड़ दी थी, लेकिन वो इस केस के लिए दोबारा से वकीली शुरू करता है। अब ऐसे में कोर्ट जो वो उस सबूत को मानेगी या नहीं, या फिर कैसे ये लड़की को इंसाफ मिलेगा, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म की कहानी जो वो सस्पेंस के साथ साथ जो वो इमोशनल टच भी देती है, जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ये फिल्म भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप वहां पे जाके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ थी साउथ के सस्पेंस थ्रिलर, सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज जो आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। और वैसे भी साउथ की सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखने का मजा जो है वो अलग ही होता है, क्योंकि ये फिल्मों की कहानी जो होती है एक नेक्स्ट लेवल की कहानियां होती है, जो हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म की कहानी से बांधे रखता है। बॉलीवुड की कहानी में उतना दम नहीं है आजकल के। इन सारी फिल्मों में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन फिल्म की कहानी ही इसका बड़ा स्टार है। तो एक बार जाकर इन फिल्मों को जरूर देखना। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और आपको और कौन सी मूवीज के बारे में जानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।